आम्ही माननीय मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहेब यांना सांगितले की हा स्तंभच आपण राज्य सरकारने बुलडोजर लावून पाडून टाकावा अशी आम्ही मागणी केलेली आहे। ही जातीय लढाई नव्हती, ही जातीय लढाई नव्हती, ही इंग्रजाविरुद्ध केलेली लढाई होती। म्हणून याला जातीय स्वरूप देऊ नये अशी मागणी सुद्धा आम्ही देशातील समस्त हिंदूंना आणि बौद्धांना आम्ही केलेली आहे की हिंदू बौद्ध एकता करिता हा कार्यक्रमावर बंदी टाकावी। लोगों की संख्या में यहाँ आए करने से कहा कि शोर स्तंभ गिरा दो, इस पर आप क्या कहोगे? आप मजाक करते हैं, कोई यारा गैरा कुछ भी कह देगा, उस पर भी बोलना पड़ेगा। इनकी हैसियत नहीं है बाबा साहब के दिखाए गए रास्ते पे जो है उसको इस वजह से हमको छूने की वो गिरा देंगे क्या? तो मैं उनके कुछ लोग किसी कारण से वो सस्ती लोकप्रियता के लिए इस तरह की बातें करते हैं। सब लोग जानते हैं कि हम इतिहास को जिंदा रखने के लिए यहाँ आते हैं और इतिहास की तरफ अगर कोई उंगली उठेगी तो जवाब जो है जिस भाषा में जो समझता है उसी भाषा में दिया जाएगा। अजय सेंगर ने शुक्रवार को राज्य सरकार से भीमा कोरेगांव की जश्न पर रोक लगाने के लिए स्मारक को गिराने की मांग की, जिसके बाद उनके खिलाफ कड़ी प्रतिक्रिया आई। पुलिस ने कहा कि महाराष्ट्र करनी सेना के नेता अजय सेंगर के खिलाफ पेरने फाटा में भीमा कोरेगांव की लड़ाई के जश्न की पृष्ठभूमि पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी भड़काने आरोप में यरवदा स्टेशन पुलिस स्टेशन में प्राथमिकी दर्ज की गई है। यरवदा पुलिस के अनुसार शुक्रवार को सेंगर के खिलाफ धारा 153A धर्म, जाति, भाषा आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना और 295A धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के उद्देश्य से दुर्भावनापूर्ण कार्य के तहत मामला दर्ज किया गया। यरवदा पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक ने कहा कि पुणे स्थित रिपब्लिक युवा मोर्चा RYM के अध्यक्ष राहुल डबले ने शिकायत दर्ज कराई थी। हमने संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया। अपनी शिकायत के अनुसार आरोपी सेंगर ने पेरने फाटा में भीमा कोरेगांव की लड़ाई का जश्न मनाने के खिलाफ कुछ अपमानजनक बयान दिए जो धर्म के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा दे रहा है। अजय सेंगर ने शुक्रवार को राज्य सरकार से भीमा कोरेगांव की लड़ाई के जश्न पर रोक लगाने और स्मारक को गिराने की मांग की, जिस पर उसके खिलाफ कड़ी प्रतिक्रिया आई। सेंगर ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को भी एक पत्र लिखा और आरोप लगाया कि स्मारक में मराठों पर ब्रिटिश जीत का जश्न मनाया, इसलिए यह हमारी राष्ट्रवादी भावना के खिलाफ। उन्होंने यह चेतावनी दी कि यहाँ और उनकी करनी सेना हर एक साल जनवरी को मनाए जाने वाले सूर्य दिवस भीमा कोरेगांव में विजय स्तंभ तोड़ेंगे। करनी सेना विवाद के बारे में पूछे जाने पर सुनील फुलारे कोल्हापुर रेंज के नए जश्न महानिरीक्षक IG ने कहा कि हम उनके संपर्क में हैं और संबंधित पुलिस अधिकारियों को कार्रवाई करने के लिए सूचित किया है। यहाँ कुछ भी नहीं होगा। फुलारे ने आगे अनुरोध किया है कि लोगों का सहयोग करना चाहिए और पुलिस द्वारा जारी कानूनी व्यवस्था संबंधित निर्देशों का पालन करना चाहिए। पुलिस ने लोगों से अफवाह पर विश्वास न करने की अपील की है। जी हाँ साथियों, तो ये इनकी प्रतिक्रिया आई है और ये इनके ऊपर FIR भी हुई है, मामला दर्ज हुआ है। साथ ही चंद्रशेखर रावण जो कि भीम आर्मी चीफ है और आजाद समाज पार्टी के मुखिया, उन्होंने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं, उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए। और नितिन राउत जी कांग्रेस नेता है, उन्होंने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। साथ में भीमा कोरेगावचा इतिहास माहीत नसलेला करणी सिंगचं काय नाव त्याचं? अजय सेंगर। कोण आहे तो अजय सेंगर? त्यांनी भीमा कोरेगावच्या परिसरात येऊन दाखवावं आणि तिथली माती तरी उचलून दाखवावी। जेवढा उंचीचा आहे ना तेवढाच खाली जाईल। हे असले स्टेटमेंट करून समाजातली सुव्यवस्था खराब करू नका। हा करणी सिंग कुठला तरी असेल राजस्थानमध्ये बसलेला आणि तो बोलणार महाराष्ट्राच्या या विजयी स्तंभावरती। त्यांनी असंही आवाहन केलं की हिंदी आणि बौद्धच्या ऐक्यकर्ता या कार्यक्रमात बंदी घालावी।
त्यांनी त्याच्या बापाला मध्ये टाकावं आणि व्यक्त करावं की बंदी टाकावी. या कार्यक्रमाला बंद करण्याचं काम पेशवे नाही करू शकले, हे काय करतील? हा आमचा हक्काचा कार्यक्रम आहे, आमचा हक्काचा, आमच्या शौर्याचा दिवस आहे तो. तर असा कोणी असे करणी सेना, फेनी सेना हे असे बोलून काय बंद होत नसतात असे कार्यक्रम. त्याने येऊन तर दाखवा फक्त. काय त्याला माझं भेद आहे म्हणतो, येऊन तर दाखवते एरियात. एवढी करणी सेना, ते कोणाला मारलं होतं ना एका ॲक्टरला जाऊन कुठेतरी. असे पळकुटे तर आहेत, कुठेतरी आगी लावतात पळून जातात, कोणातरी धमकी देतात पळून जातात. त्याला सांग तुझ्या हिंमत असेल ना 1 तारखेला नको येऊ, 1 तारखेला तुझा खिमा होईल ना. सांगू मला फोन करून ये फक्त की मैं उस दिन आ रहा हूं. म्हणजे कशाला असं बोलायचं? म्हणजे अजूनही वर्णव्यवस्था किती मजबूत आहे, उच्चवर्णीयांना अजून किती दलितांना छळण्याची मानसिकता आहे हे याच्यातनं दिसतं. नाही ते अटक बिटक कसली करतो, कशाला महत्व? कोण करणी सिंग? त्याचं येऊन दाखव ना बाबा, तिथे येऊन बाईट दे. कुठेतरी गावात बसायचं चुरू मुरू, कुठेतरी राजस्थानच्या कान्या कोपऱ्यात सोडून द्यायचं पिल्लू की आपण सगळे लागलो कामाला. जात व्यवस्था इस देश में कितनी मजबूत है, ये सिंगर जो है करणी सेना का, उसके बातों से पता चलता है. 1818 में खड़ा किया गया वो विजय स्तंभ वो ब्रिटिशों ने बनाया है. पेशवों के ऊपर जब उन्होंने विजय प्राप्त किया तो जिन सैनिकों ने वहाँ शौर्य दिखाया था उनके नाम पर ये विजय स्तंभ है. ये किसी जाति का विजय स्तंभ नहीं है, पर उसको जाति का रंग दे के भड़काऊ भाषण करने का काम कई दिनों से कई लोग करते हैं. भारत की मानसिकता है और इसलिए हम कहते हैं आज भी भारत में जातिवाद है. ये करणी सेना उसी का एक पहलू है, उसी का एक हाथ है. मैं वो सिंगर को कहना चाहता हूँ 1 तारीख को मत जाना बेटा, बच के भी वापस नहीं आएगा. किसी और दिन चले जाना और वहाँ जाके ये बयान देना और फिर बाद में 10 फुट चल के दिखाना. ऐसे 2 समुदाय में झगड़े लगाने की कोशिश मत करो. दलितों को आज भी नीचा दिखाने की कोशिश मत करो. अब दलित बहुत समझदार सूझी बुझी सोच का है, वो ऐसी बातें सहन नहीं करेगा. करणी सेना आणि भीमा कोरेगावचा जगात कोणाशीच संबंध जोडता येणार नाही. हे राष्ट्र अस्तित्वात नसताना पेशवे विरुद्ध अंग्रेज म्हणजे दोघंही आपल्या व्यवस्थेसाठी देशात आहेत. पेशवे म्हणजे राज्य राष्ट्र नव्हतं आणि इंग्रज तेव्हा भारताला साम्राज्यवादाच्या नावाखाली आलं होतं, इम्पॅरियलिझम. तेव्हा दोघंही एकमेकांच्या विरुद्ध राज्य स्वतःची व्यवस्था निर्माण व्हावी यासाठी लढत होती. त्याच्यात कुठलाही धर्म, जात, पात, पंथ, सीमा काही नव्हतं. त्यामुळे त्याला राष्ट्राची लढाई असं म्हणणं हेच चुकीचं आहे. की पेशवे विरुद्ध इंग्रजांची लढाई होती आणि त्याच्यात पेशवे हरले. त्याच्यात कोणाचा संबंधच नाही. जो कर्नल फ्रेचर होता त्यांनी या सैनिकांशी संपर्क साधला, या सैनिकांना सामावून घेतलं आणि पहिल्यांदा इंग्रजांमध्ये ज्याला म्हणजे प्रोफेशनल मिलिटरी असं म्हणता येईल. म्हणजे आपल्याकडे कसं आता गोरखा रेजिमेंट आहे, मराठा रेजिमेंट आहे, महार रेजिमेंट आहे, मद्रास रेजिमेंट आहे, पंजाब सिख रेजिमेंट आहे, तशा रेजिमेंट्स काढून त्यांना पगार देण्याचं काम पहिल्यांदा इंग्रजांनी सुरू केलं. पेशव्यांनी सगळ्या दलितांच्या जमिनी काढून घेतल्या मागासवर्गीयांच्या आणि त्यांना उपेक्षित ठेवलं. त्यांना खायलाही पैसे नव्हते. ब्रिटिशांनी त्याच संधीचा फायदा घेतला आणि त्यांना आपल्या मिलिटरीत सामावून घेतलं पगारावर. म्हणजे त्यांना जगण्याची मदत जर ब्रिटिशांनी केली असेल तर साहजिक आहे. तेव्हा राज्य राष्ट्र नावाची काही हेच नव्हती. कोणी कोणाला लॉयल राहावं हे काही नव्हतं. पेशवे इथे होते तर त्या बाजूला शाहू महाराज होते. ताराराणीचं सरकार होतं कोल्हापूरमध्ये. म्हणजे सातारा आणि कोल्हापूर 100 किलोमीटरच्या अंतरावर 2 राज्य व्यवस्था होत्या. त्यामुळे पेशवे म्हणजे भारत हा जो काही संभ्रम निर्माण केला जातो काय एकदम चुकीचा, एकदम गैरसमज पसरवणारा आहे. काहीही संबंध नाही. पेशवे हरले. दुर्दैव हे की पेशवे हरले म्हटलं की राग येतो. पानिपतला कोण हरलं? मराठा. आणि अटकेच्या पार झेंडे कोणी लावले? पेशव्यांनी. लढाई पेशवे विरुद्ध अंग्रेज होती आणि त्याच्यात पेशवे हरले. तो ये लोग करणी सेना नाम से चलाने वाले अजय सेंगर सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए कुछ भी बयान देकर
माहौल ख़राब करने की प्रयास कर रहे थे। पुलिस ने एफआईआर भी दर्ज करवाई इस पे और इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की भी मांग की हुई है। और इन्होंने कुछ इतिहास इनको पता नहीं है कि उस लड़ाई में क्षत्रिय भी थे, महार भी थे और भी सारे लोग थे, उनके नाम भी वहाँ लिखे हुए हैं। और एक पेशवा और महारों के बीच में एक जुल्म के खिलाफ लड़ाई हुई थी, जो अंग्रेज़ों का सहयोग लेकर इस युद्ध को, ऐतिहासिक युद्ध को, शौर्यवीरता को प्रणाम करने लोग जाते हैं। और आप देखेंगे कि ऐसे ऐसे लोग पड़े हुए हैं जिनको कुछ नॉलेज नहीं है, उसके बाद में भी प्रतिक्रियाएं देते रहते हैं। भीमा कोरेगाव शौर्य दिवस हा 1 जानेवारीला येऊ घातलेला आहे आणि अशातच कर्णी सेनेने या ठिकाणी धमकी दिली की आम्ही त्या ठिकाणी विजयस्तंभ तिथला पाडून टाकू आणि एक प्रकारची चिथावणी देऊन या ठिकाणचं वातावरण जे शांततेचं आहे त्याला कुठेतरी दूषित करण्याचा प्रयत्न या ठिकाणी केला जातो आहे। आपल्या माध्यमातून मला त्यांना सांगावंसं वाटतं कर्णी सेनेला की जरा आपण इतिहास चांगल्या पद्धतीने बघितला पाहिजे, समजला पाहिजे। ज्याला इतिहासच माहीत नाही तो काय इतिहास घडवणार आहे। 1 तारखेला जो शौर्य दिवस या ठिकाणी सरकार आणि येथील सर्व भीम सैनिक या ठिकाणी साजरी करतात, तो एक प्रकारचा विजय आहे पेशवाईच्या विरुद्ध आणि तो विजय दिवस आम्ही त्या ठिकाणी साजरा करतो। त्या दिवशी लाखोच्या संख्येने भीम सैनिक त्या ठिकाणी येतात आणि तुम्ही अशी चिथावणी जर देत असाल तर आम्ही सुद्धा तुम्हाला तेवढ्याच ताकदीने उत्तर देऊ की तुम्ही येऊनच बघा। आता त्या ठिकाणी 1 तारखेला तुम्ही त्या ठिकाणी या आणि विजयस्तंभ कसा पाडता ते पाडून दाखवा। आम्ही सुद्धा आपले भीम सैनिक आहोत, बाबासाहेब आंबेडकरांचं रक्त सुद्धा आमच्या छातीत आहे। आम्ही बघू तुम्ही कशा पद्धतीने त्या ठिकाणी आम्हाला थांबवू शकता किंवा काय करू शकता।